तो हेलो डियर विदर्स, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपकी रिक्वेस्ट कर दूं। ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे कहाँ कहाँ पे। आपके जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ शेयर कीजिए। आप अपने जो नॉन फ्रेंड्स हैं, है ना, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और चाहे वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सेंड कीजिए इसको। ठीक है, ज़रूर सेंड कीजिए। ऐसा कोई नवोदय का स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसके मतलब आसपास में या कहें कि नॉलेज में या दोस्तों में या रिश्तेदार में कम से कम 4-5 एक अपने बराबर के कोई दोस्त ना हो, मतलब साथ में पढ़ने वाले ना हो। तो जो भी 4-5 लोग हैं, नोन है, 5-10 जो भी है, 1-2 जितने भी हैं, उन सबको आप सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो आपकी तरफ से मेरे लिए यही बहुत बड़ा काम होगा कि आप इस तरह से शेयर कर देते हैं तो इसका जो पॉपुलैरिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरा काम चल जाएगा। राइट, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन द एप्लीकेशन ऑफ एमपीएस लॉ क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग हॉलो कंडक्टर। अब एक्चुअली मुझे इसके बारे में बता दूं मैं कि ये बोर्ड से बिलोंग करता है कि नहीं, लेकिन नीट और जेईई में ज़रूर बिलोंग करता है। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर मतलब आप समझो एक वायर को हॉलो कर दिया, तो वायर को हॉलो करना मतलब ऐसा लगता है क्या हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं डायरेक्टली एक पाइप है और पाइप को हमने किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो उसके बाउंड्री पर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि पाइप में अंदर का जो है वो स्पेसियस पार्ट है, ओपन पार्ट है। ठीक है, वहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है कंडक्टर के तौर पे, तो कोई कंडक्टिंग मीडियम है ही नहीं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे ड्रिफ्ट करेंगे। ड्रिफ्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन करंट का करंट नहीं फ्लो करा सकते। ड्यू टू दिस टोटली जो करंट फ्लो करेगा, कहने का मतलब जो बाउंड्री है, जो आप देख रहे हैं सर्कुलर पार्ट है ना, कर्व सरफेस, उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, कहने का मतलब। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आगे आपको आई एनक्लोज करने में, आई एनक्लोज फाइंड करने में आसानी होगी। तो देखिए क्या है, एम्पियर्स लॉ ये कहता है क्या कि डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एम्पियर्स लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो हम डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ऑन द सरफेस, इनसाइड दिस सरफेस, आउटसाइड दिस सरफेस। फर्स्ट पार्ट ऑन द, या ऐसा करते हैं इनसाइड से शुरू कर देते चलो, है ना। फर्स्ट पार्ट मैग्नेटिक फील्ड, एम एफ में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में ड्यू टू, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लिखने की जरूरत नहीं है, इनसाइड कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम। मीन्स दिस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम इनसाइड पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं। राइट, इनसाइड कंडक्टर की बात कर रहे हैं। मीन्स कुछ ऐसा है कि ये आपने एक पॉइंट कंसिडर किया, अच्छा ये नहीं, यही पहन लेते हैं, ये एक अंदर में कोई पॉइंट कंसिडर किया, इसको इंक्लूड करते हुए आप एक सर्कल बनाएंगे, ये ऐसा कुछ सर्कल। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। राइट, तो ये हो गया एम्पीरियल लूप। अब देखिए ये लूप है, अगेन एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। राइट, ये चीज़ ऐसा बोलता है। जैसे ही आप आई एनक्लोज की बात करते हैं, ठीक है, और इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पता है पहले से, हम पिछली सेक्शन में सॉल्व करके आए क्या कि दिस इज बी डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। चलिए, और आई एनक्लोज क्या है, आई एनक्लोज्ड है 0, क्योंकि ये सरफेस से पास हो रहा है करंट, तो अंदर से तो पास हो ही नहीं रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 करते ही आप देख रहे हैं कि बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो magnetic field at a point inside the conductor is equal to 0. राइट, कंडक्टर वो कैसा कंडक्टर है, हॉलो, हॉलो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट बी पार्ट इसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट। तो इस बार हमने सरफेस पर पॉइंट सेलेक्ट किया है, मानो यहाँ सेलेक्ट किया है आपने, और इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एम्पीरियल लूप सेलेक्ट करेंगे, तो वो इस सरफेस पे ऐसा लूप सेलेक्ट होगा, ऐसा आ रहा बात समझ में, ये चीज़ ऐसा। ठीक है, इसका रेडियस यही रहेगा। ठीक, सो हियर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जो हम एम्पीरियल लूप का
रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है और अभी सरफेस को इंक्लूड किया है, इसीलिए स्मॉल और कैपिटल क्या आएंगे सेम। सो देखिए बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन क्लोज इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज। इस बार आई एन क्लोज की वैल्यू आई ही है क्योंकि इसको पूरे को एनक्लोज कर रहा है, राइट। चलिए सो दिस इज बी डी एल इंटीग्रेशन 0 to 2 pi r इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट आई एन क्लोज इज आई। दिस इज अगेन सेम, क्या है ये है b इंटू ए, इंटीग्रेट करेंगे तो 2 pi r माइनस 0 मिलेगा। दिस इज सिंपली 2 pi r, माइनस 0 करने से कोई फायदा नहीं यहाँ पे ये, राइट। दिस इज म्यू नॉट आई एंड यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r, अरे ये चीज़ ठीक। तो इतना फील्ड आपको मिला, राइट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड एक्चुअली। तीसरा जो पार्ट है सी, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर कितना होगा। तो देखिए दोबारा से एक बार डायग्राम, ये कंडक्टर हमने कंसिडर किया था, ये रहा, ठीक है, ऐसा ये था, ठीक। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा आई। हम एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करेंगे आर रेडियस का, वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये आउटसाइड में पॉइंट है, यहाँ फाइंड करना है। तो इसको इंक्लूड करते हुए, तो इसको इंक्लूड करते हुए ऐसा लूप सेलेक्ट कर लिया, तो सारा करंट इसी में से पास हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ से रेडियल डिस्टेंस कितना इस पॉइंट का, आर है, एंड हियर दिस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर तो इतना सा था। चलिए साहब फिर से वही चीज़ क्या है, देखिए दिस इज बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन 0 to 2 pi r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज। दोबारा से वही, आप इतना लूप बनाए तो भी एनक्लोज होगा, इतना बढ़ाएंगे तो इनका सब में आई एनक्लोज सेम, क्योंकि उतना करंट इंक्रीज तो हो नहीं रहा, डिक्रीज हो नहीं रहा। सो दिस इज आई एनक्लोज इज आई, राइट। अगेन आपने लिखा बी, दिस इज 2 pi r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज आई। सो दिस इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r, आउटसाइड इतना होगा। हियर b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। आपको याद आया हो तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आपने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ड्यू टू हॉलो स्फीयर, है ना। हॉलो स्फीयर के द्वारा, है ना, उसमें दोनों थे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर्स, चार्ज हॉलो स्फीयर्स। तो उनके द्वारा अंदर में फील्ड की वैल्यू 0, ऑन द सरफेस कितना है KQ अपॉन R स्क्वायर, आउटसाइड कितना KQ अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, ऐसा था, ठीक है। चलिए तो इसका आप ग्राफ बना सकते हैं तीनों को देख करके, देखिए कैसा। अरे मैंने हटा दिया यार, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, दिस इज द बी, वेरिएशन ऑफ बी एंड दिस इज विथ आर। आर के साथ हम बी का वेरिएशन देख रहे हैं। आप देख रहे थे कि ये जो हॉलो सिलेंडर था, हॉलो कंडक्टर था, उसके अंदर में फील्ड 0 है। तो आप सेंटर से शुरू करेंगे और ये 0 होगा, फिर एकदम से सरफेस पर पहुँचे आप यहाँ पे, तो आप रेडियस आर तक ट्रैवल कर लिए, मानो ये आर हो गया, ठीक है। और जैसे ही आपको ये आर मिला वैसे ही आपको एक फील्ड मिलेगा, है ना। और फिर आर के बाहर गए तो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन मिल रहा है। सो द वेरिएशन इज लाइक दिस, राइट, ऐसा मिल रहा है वेरिएशन, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पूरा, ये ऐसा रिलेशन, ठीक है। इस पॉइंट को आप यहीं पे पर्टिकुलरली ऐसा नाम दे सकते हैं, R इज इक्वल टू कैपिटल R, राइट, एंड दिस इज B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। चलिए दिस इज द वेरिएशन। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड कंडक्टर के लिए, इसलिए मैं बोला था, मिटा दिया, गलती कर दी, ठीक है। उसी के आगे हम कंटिन्यू कर सकते थे। चलिए कोई नहीं, जल्दी से देखेंगे। देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड तीसरा यूज, एक्चुअली पहले हमने स्ट्रेट वायर से देख लिया, दूसरा हॉलो कंडक्टर और तीसरा सॉलिड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग
कैरी सॉलिड कंडक्टर, राइट, ऐसा है। तो ये है सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका जो करंट है वो यूनिफॉर्मली इस पूरे में से ऐसे ऐसे बाहर जा रहा है, ऐसे, राइट, एंड इट्स वैल्यू इज कंप्लीट वैल्यू इज आई। हमने पूरे को आई लिखा है एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, राइट। तो ये पूरे में से फ्लो कर रहा है। मैं चलिए ऐसा थ्रेड्स निकाल देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, राइट, आर रेडियस है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस सेम, सिमिलर प्रोसेस है। एक बार अंदर में पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक बार ऑन द सरफेस, देन आउटसाइड, एंड द कैलकुलेशन इज ऑफ सेम टाइप, ठीक है। देखिए, दिस इज पार्ट फर्स्ट, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो हमने ये एक्सिस है, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पर, ये स्मॉल आर पर एक पॉइंट एज्यूम किया यहाँ पे, इसको इंक्लूड करते हुए ये एम्पीरियन लूप बना दिए, ये स्मॉल आर, राइट। तो दोबारा से अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। सो हमारा पर्पस सिंपल इतना है, ये तो हमें क्लियर कट पता है, कई बार लिख चुके हैं, दिस डायरेक्टली बी 2 पाई आर आने वाला है। पिछले स्टेप्स में हम लिख चुके हैं, चीज़ें डिटेल में बता चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट, बात आती है आई एनक्लोज की, उसको हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, ठीक है। थोड़ी आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, सॉरी, है ना, पड़ोसियों को नहीं रोका जा सकता। देखिए यहाँ पर आई एनक्लोज कैसा है, यूनिटरी मेथड आपको आता है। यूनिटरी मेथड नाम से पता नहीं, पर वैसे आप इन जनरल जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए क्या है, 10 रुपये में 5 पेन आते हैं, तो 2 पेन कितने के आएंगे। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेन की कीमत निकालते हैं, ठीक है। सो 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेन्स, मतलब 10 डिवाइड बाय 5, राइट। तो आया वैल्यू कितना आया, 2। सो एक पेन की कीमत कितनी है, 2 रुपीज़। तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी, 2 × 2। इन अ सेम वे हमको यहाँ पर काम करना है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन से टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यूनिट मीटर स्क्वायर से कितना फ्लो करेगा, फिर पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लो करेगा, वैसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो देखेंगे आप कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट फ्लो कर रहा है। सो मैं बोलूँगा पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट फ्लो कर रहा है, कितना, आई। तो 1 यूनिट एरिया से कितना फ्लो करेगा, सो दिस इज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट। अब ये तो पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, स्मॉल पाई आर स्क्वायर। सो स्मॉल पाई आर स्क्वायर से कितना करेगा, तो दिस आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस पाई कैंसिल दिस, सो दिस द आई एनक्लोज, हमको जो आई एनक्लोज चाहिए था वो कितना है, वो है आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा जल्दी हो गई है, बस थोड़ा जल्दी हो गई है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम करंट डेंसिटी निकालेंगे। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे, करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, ठीक है। तो करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, देन मल्टीप्लाई बाय एरिया से आप कर देंगे, तो करंट अपॉन एरिया ये मिल गया, ये करंट डेंसिटी एक्चुअल में, ठीक है। फिर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में करंट चाहिए तो उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। हमको इस एरिया में करंट चाहिए था, इस एरिया में लूप में करंट चाहिए, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो करंट मेरे को मिल गया, ये रहा, राइट। सो आप वैसे जा सकते हैं, सो कैसे भी जाएं, आपको आना चाहिए बस। तो ये आ गया, राइट। सो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू प्लेस कर देंगे, क्या, आई आर स्क्वायर अपॉन दिस इज कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, और वो ये हो रहा है क्या, दिस आर कैंसिल दिस, राइट। बाकी चीज़ें जैसी थी वैसे ही है, बी और दिस इज 2 पाई और दिस इज इक्वल टू आई आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये एक आर बच गया था, ठीक है, वो और म्यू नॉट, और दिस इज म्यू नॉट, राइट। इसको नहीं भूलेंगे जल्दबाजी में, दिस इज
B इज इक्वल टू क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, दिस इज I अपॉन आर स्क्वायर और दिस इज R। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे B बढ़ेगा। So here B is directly proportional to small r. Actually small r is a variable, right? And capital R is constant. तो इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है कैपिटल आर जो भी है, ये तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक वेरी कर रहा है, राइट। वो जीरो भी हो सकता है और कैपिटल आर के बराबर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड द सरफेस। अब देखते हैं ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस की बात करेंगे तो इस आर को कैपिटल आर बना देंगे। आप ऐसे जा सकते हैं या पूरे प्रोसीजर के थ्रू जा सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन एक ही आने वाली है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए रिमूव कर देता हूँ ये चीज़। ये लीजिए, इससे हम ग्राफ बनाएंगे, इसीलिए मैंने छोड़ दिया अभी। चलो इसको भी हटा देता है नीचे। ये कंडक्टर वही है। अब हम बात कर रहे हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट की कौन सा बी पार्ट, दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इस बार सरफेस पे हमने यहाँ पर, चलो यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अगेन ऐसा लूप बनेगा, आई एन क्लोज क्या होगा बाबा, दिस इज आई, टोटल करंट यहीं से पास हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज बी डॉट डी एल। एक बार अपने मन को संतुष्ट करने के लिए लिख दीजिए, क्योंकि पहले हम कई बार लिख चुके हैं, चाहते तो आप डायरेक्ट लिख देते कुछ और जो हमको रिक्वायर्ड है, बी इंटू 2 पाई आर। लेकिन चलो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज म्यू नॉट आई एन क्लोज एंड अब जाके लिख देंगे दिस इज बी 2 पाई आर आने वाला है, राइट, इज इक्वल टू। आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट जो हमने हॉलो स्फीयर हॉलो कंडक्टर पढ़ा था वहाँ पूरा डिटेल समझाया, वहाँ पर आप दोबारा से वीडियो देखिए, फिर आप यहीं पर आइए, आगे की चीज़ें फिर समझ लीजिए, ठीक है। चलिए दिस इज म्यू नॉट और ये आई एन क्लोज इज टोटल आई एंड दिस बी इज इक्वल टू अगेन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये वैसा ही है जैसे हॉलो में था, राइट, फॉर्मूला के तौर पर, ठीक है। चलो तो ये दूसरा पार्ट मिल गया, पहला ये था। अब तीसरा और देख लीजिए, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो ठीक है। देखिए थर्ड वन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर, वी आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। ये हमने कंडक्टर कंसीडर किया है, ये रहा, और इसमें से ऐसे ऐसे करंट, टोटल करंट कितना है, आई है ये, ठीक है। ये वायर्स ऐसा मान लो आप, टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है। इसके बाहर आर डिस्टेंस पर पॉइंट पर हमें फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। अगेन हम इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करेंगे, ये लो, ठीक है। दोबारा से एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल, ये म्यू नॉट आई एन क्लोज लिखेंगे। अब देखिए बी डॉट डी एल को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा बी, ये 2 पाई आर, सेम प्रोसेस, मैं बार बार वो नहीं बोलूँ, ठीक है। एंड दिस इज म्यू नॉट आई एन क्लोज क्या है, टोटल करंट विथ एन क्लोज, एन क्लोज दिस इज आई, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। ये भी जो थर्ड पार्ट हॉलो में हमने लिखा था उससे मैच करता है, तो सेकंड और थर्ड मैच करते हैं। फर्स्ट पार्ट वेरिएबल है, मतलब डिफरेंट है। सिमिलरली आपने ऐसे ही गॉस लॉ में भी सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसमें जो सिमिलरिटी थी वैसी सिमिलरिटी यहाँ पे डिफरेंसेस सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं, चलिए। तो ग्राफ के लिए 3 पार्ट मैं कैलकुलेशन की, तो तीनों पार्ट यूजफुल। देखिए दोबारा से, ये है वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी एंड दिस इज आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द या फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, राइट। वहाँ की एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सिस को 0 पर काउंट कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही एक्सिस से दूर की तरफ जाते हैं तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, और वो कौन प्रोवाइड करता है, ये। और इस एक्सप्रेशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग B इज प्रोपोर्शनल टू R, मतलब B बढ़ेगा R के साथ साथ। सो ऑन इंक्रीजिंग R B इंक्रीजेस, राइट। तो B बढ़ता रहेगा, कब तक,
जब तक बाउंड्री नहीं आ जाती तब तक। सो दिस इज R इज इक्वल टू कैपिटल R। बाउंड्री पर पहुँचे, आपको B की वैल्यू मैक्सिमम मिल गई और वो थी म्यू नॉट I अपॉन, देखो कहाँ कितना, ये रहा म्यू नॉट और दिस इज 2 पाई R ऐसा। इसके बाद जैसे आप बाहर निकले बाउंड्री से, विच इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा है, इससे टच नहीं कराएंगे, इन्फिनिटी पे जाकर टच होगा, राइट, ऐसा है। सो द हियर B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे आपको कांस्टेंट इतना मिल गया। इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, दिस इज फॉर सॉलिड कंडक्टर, राइट, ऐसा है। आया समझ में? तो आप इस तरह से देख रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं वो नीट और जेईई के लिए भी एप्लीकेबल है। यदि किसी के मन में चल रहा है कि हमको प्रिपेयर करना है तो आप ढंग से पढ़िएगा, आपको वहाँ भी काम आएंगे। बस फ़र्क इतना सा है कि आप यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं उतने सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हमारे लिए कुछ और भी रेस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए। तो वीडियो की लेंथ मानो घंटे 2 घंटे में पढ़ाने में मज़ा आता है सही से, तो अच्छे से समझा के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सही से डिस्क्राइब करके, बट उतना बड़ा वीडियो बना देंगे तो वो कभी अपलोड नहीं होगा। अभी सब कुछ काम मोबाइल से हो रहा है और मोबाइल के इतनी कैपेबिलिटी नहीं है ना, नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप समझते हो। यहाँ 4G 5G का मतलब कुछ नहीं है, 3G जैसे से भी घटिया है ना। चलिए, सो आप ज़रूर जब वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा